दिल्ली में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल होने वाले हो, लेकिन सियासी पारा अभी से हाई है। लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें जीतने के बाद जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में अपनी जमानत जब्त करा चुके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में रहने के बावजूद भी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि इस बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो ही बाजी मारेंगे। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को टेंशन देने का काम बीजेपी ने अब शुरू कर दिया है, जिसने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि दिल्ली की सियासत में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए अभी से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत लगाना शुरू कर दिया है, जिससे कभी भी किसी तरह से कोई चूक ना हो जाए। एक तरफ बीजेपी ने जबरदस्त मेगा प्लान बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने के लिए हर जुगाड़ लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन उनकी पोल भी बीजेपी ने खोल दी है और खराब सेहत के नाम पर बेल मिलने की उम्मीद पर कहीं ना कहीं पानी तो जरूर फेर दिया है। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या है बीजेपी का दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मेगा प्लान और कैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नाटक से धीरे धीरे पर्दा हट रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। बीजेपी के मेगा प्लान से केजरीवाल बेहाल। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कसी कमर, बाहर निकलने को छटपटा रहे दिल्ली सीएम। क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए खतरनाक साबित होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, जिनके छूटने की अभी फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने की बजाय अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने के प्लान बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को मात देने के लिए तगड़ा प्लान बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी प्लान के साथ जिसने केजरीवाल की नींद को उड़ा दिया है। राजधानी दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुट गई है। इसके लिए कई सीनियर नेताओं की टीमें भी बना दी गई हैं। दिल्ली में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या वाले 12 आरक्षित सीट हैं। इन 12 सीटों में कुल 30 विधानसभा क्षेत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए बहुत जल्द काम शुरू कर देगी। इतना ही नहीं, इन 30 विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के घर जाकर उनसे संपर्क बनाया जाएगा, जिसके लिए कई कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि इन क्षेत्रों में ज्यादातर लोग झुग्गी झोपड़ियों या बस्तियों में रहा करते हैं। निचले तबके के लोगों को आम आदमी पार्टी का खास वोटर माना जाता है और भाजपा की रणनीति से अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की और इन्हीं 7 सीटों में अनुसूचित जाति की आरक्षित 12 विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। 12 में से 8 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन एनडीए गठबंधन के मुकाबले बहुत अच्छा देखने को मिला, क्योंकि इन विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। इससे पार्टी के अंदर मजबूती देखी जा सकती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यहां की विधानसभा सीट जीती जा सकती है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की बात करें तो 2013 के बाद से ही वह दलित बहुल क्षेत्र में सीटें जीतने में लगातार असफल हो रही है। वहीं दिल्ली भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रेसिडेंट मोहनलाल गिरहा का कहना है कि दिल्ली के 12 आरक्षित सीट के अलावा बिजवासन, नरेला, नांगलोई और सादरा जैसे लगभग 18 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां अनुसूचित जाति के मतदाता चुनाव में खास भूमिका अदा करते हैं। भाजपा साल 2013 के बाद से दलित बहुल सीट को जीतने में लगातार नाकाम रही है और पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने में कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दलित मोर्चा अध्यक्ष मनोज गिरहा का कहना है कि घर घर जाकर संपर्क बनाने के लिए जो नेता नियुक्त किए गए हैं, वो लोग 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों में से लगभग 4,000 मतदान केंद्रों पर फोकस करेंगे। इन 12 आरक्षित सीट के अलावा बिजवासन, नरेला, नांगलोई और शाहदरा जैसे लगभग 18 निर्वाचन क्षेत्र भी हैं, जहां दलित मतदाता चुनाव में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीजेपी के लिए दलित वोट मायने रखते हैं।
इन 30 विधानसभा सीट में से प्रत्येक में एक समर्पित विस्तारक होगा, जो मतदाताओं के साथ नियमित घर घर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बूथ के लिए 10 कार्यकर्ताओं को तैनात करेगा। एक तरफ तो बीजेपी ने जो प्लान बनाया है उससे अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जिन इलाकों में बीजेपी ने जाने का प्लान बनाया है वहां का वोटर आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है। ऐसे में बीजेपी के प्लान से केजरीवाल को बड़ा झटका भी लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं की तरफ से केजरीवाल को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस का अरविंद केजरीवाल को ठेंगा। अभी हाल ही में कृष्णा नगर में कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। कांग्रेस की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर में हमेशा लोगों की आवाज बनकर उनकी समस्याओं, परेशानियों और जरूरतों के समाधान के लिए सड़क से संसद तक लड़ती आ रही है। राहुल गांधी के देश हित में किए गए प्रयासों को कोई नकार नहीं सकता है। दिल्ली में गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। आगामी सभी चुनाव में कांग्रेस किसी के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी। राजधानी के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में हमें वोट देकर जता दिया है कि उनका विश्वास पार्टी के साथ बना हुआ है। उनके विश्वास के साथ हम विधानसभा चुनाव में खाता ही नहीं खोलेंगे बल्कि बहुमत की ओर भी बढ़ते दिखाई देंगे। देवेंद्र ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाकर आने वाले समय में हमारा कार्यकर्ता और संगठन पूरी तरह से मजबूत दिखाई देगा। यादव ने आरोप लगाया कि लोग पानी की कमी, बिजली दरों में बढ़ोतरी, जलभराव और पानी चोरी से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि सत्ता में मौजूद सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय केवल बहाने बनाती है। केजरीवाल की सेहत पर राजनीति से भी नुकसान। पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की सियासत में खूब उथल पुथल देखने को मिल रही है। खासकर जब से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सेहत पर कई बार राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई, जो अरविंद केजरीवाल के लिए विधानसभा चुनाव में नुकसान की वजह बन सकती है। एक दो बार नहीं, कई बार केजरीवाल की सेहत का हवाला देकर लोगों के सामने बयान दिया गया। और अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से हरियाणा में लोगों के सामने केजरीवाल को हरियाणा का लाल बताकर बीजेपी की तरफ से जेल में उन्हें मारने की साजिश रचने का आरोप लगाने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने एक बार फिर से केजरीवाल की बीमारी को मुद्दा बनाकर बीजेपी और उपराज्यपाल पर उन्हें मारने की साजिश का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और दिल्ली के एलजी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी और एलजी मिलकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। पहले इन लोगों ने कहा था कि केजरीवाल मिठाई खाकर जानबूझकर अपनी शुगर बढ़ा रहे हैं और इन्होंने उनकी इंसुलिन तक रोक दी थी। अब ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ना कुछ खा रहे हैं और ना ही इंसुलिन ले रहे हैं। ये क्या मजाक बना रखा है? क्या कोई खुद ही अपनी सेहत से खिलवाड़ करेगा? इतना ही नहीं, संजय सिंह ने एम्स की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि अरविंद केजरीवाल को वेट लॉस, कमजोरी, हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत है। बताया कि जेल के डॉक्टरों के रिपोर्ट के मुताबिक 3 जून से अब तक 26 बार से ज्यादा केजरीवाल का शुगर लेवल 50 के आसपास पहुंचा है। वहीं आप सांसद के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने इसे जेल से बेल का खेल करार दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी अब अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर चिंतित होने का एक नाटक शुरू कर चुके हैं। वो भी अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरह बता रहे हैं कि केजरीवाल जी का वजन कम हो गया है, लेकिन शायद संजय सिंह ये बताना भूल गए हैं कि उन्हें भी जेल के अंदर सुविधा मिल रही थी और उससे बेहतर सुविधा अरविंद केजरीवाल को मिल रही है। इतना ही नहीं, सचदेवा ने आगे कहा कि समस्या सुविधा को लेकर नहीं है, बल्कि यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक सोची समझी साजिश है, जो अपने घर पर बना खाना भी वो जानबूझकर कम खा रहे ताकि अपना वजन कम कर सके और वजन कम का बहाना बनाकर वो बेल ले सके। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल भोजन और दवाई की कटौती से जेल बेल का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने संजय सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद को कोर्ट के सामने बेचारा साबित कर यह दिखाना चाह रहे हैं कि उनके साथ तिहाड़ में अत्याचार हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की यह साजिश सफल नहीं होने वाली है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हुए शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है और उन्होंने जो अपराध किया है उसकी सजा उन्हें मिलकर रहेगी, फिर चाहे उनका पूरा ही इकोसिस्टम इसे लेकर शोर क्यों न मचाए।
यानी कुल मिलाकर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार अरविंद केजरीवाल को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। हमारी स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।